जय हिंद जय भारत। मैं रामकुमार आपका अपने परिवार क्लब रामकुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक आपको बात बताना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिए, हमेशा अपने जीवन में आपको ये सोचना है कि आज आप जो कुछ भी हैं उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। और आप अगर मतलब परेशान हैं तो उसके भी जिम्मेदार आप ही हैं। अगर आप सक्सेस हैं तो उसके जिम्मेदार ही आप हैं, और अगर आप सक्सेस नहीं हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। दोनों का समझना कि तुम ही जिम्मेदार हो, तभी बात आगे बढ़ेगी। तुम सोचना था कि सक्सेस के पीछे किसी और का हाथ है और फेलियर के पीछे और किसी का हाथ है, तो ऐसे काम ना चलेगा। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखना, अगर मैं सफल हूं तो मेरे पीछे मेरा ही हाथ है, और अगर मैं असफल हूं तो भी मेरा ही हाथ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 से स्टार्ट करते हैं, पूरे कंप्लीट करेंगे यदि और ये कौन सी, हाँ यार तो भूल गया, अभ्यास क्वेश्चन 9 क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, और उनके क्वेश्चनों को हमें हल करना है। तो यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, तब b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर का मान क्या है? तो कोई बात नहीं, मैं b लिखूंगा स्क्वायर इनटू x का मान कितना रखा आप लोग, a cos थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस a स्क्वायर लिखा, b का मान y का मान कितना रखा b sin थीटा, तो यहाँ लिख देंगे b sin थीटा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। देखो मैंने कुछ नहीं किया, b लिखा था मैंने b लिखा, x का मान मेरा था a cos थीटा, भैया लिख दिया, इस पे स्क्वायर था इस पे स्क्वायर चढ़ा दिए, प्लस का चिन्ह लगा, a स्क्वायर लिखा, y का मान था b sin थीटा, इसका स्क्वायर कर दिए, सवाल हल हो गया जी। b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर के थीटा, ऐसे ये लिखा हो जाएगा a स्क्वायर, और ये कितना होगा b स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर के थीटा। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, इतना तो हमें समझ में आता है, बस मैंने कहा इतना ही समझ में आता है। अब मैंने कहा a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर यहाँ पर है, b स्क्वायर a स्क्वायर यहाँ पर, तो इसको a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी, यहाँ पर बी स्क्वायर यहाँ पर भी, यहाँ पर, तो मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी जानते हो इसका मान कितना होता है, एक तो ये कितना होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1, तो बराबर कितना होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये आपका परम सत्य आंसर आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी ना, आपको कोई दिक्कत वाली बात। सिर्फ बी स्क्वायर प्लस ए का मान अपो एक्स का मान रखना, कुछ नहीं हो, इधर भी ए का स्क्वायर खुल जाएगा, कॉमन ले लो, हो जाएगा क्वेश्चन सरल। ये आप कहो भाई आप क्या करते हो आप, अरे ऐसा होता है जब सरल क्वेश्चन होता है तो उसे दोबारा बताने का मन नहीं होता है, ऐसा लगता है इसमें कुछ है नहीं तो मैं क्या बता दूं। कठिन क्वेश्चन होता तो उससे जरूर मन होता है, अच्छे समझाने का ही मन होता। अब सरल क्वेश्चन है तो मन लगता है इसमें कुछ है नहीं, मैं क्या बताऊं। देखो 6वां क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर a और b, तब cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा का मान, कितना सरल सवाल। मैं tan थीटा बराबर लिखूंगा a बटे b, तो मैंने कहा था इसको अपन क्या लिखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, किसको, इस tan भैया को, जो tan थीटा अपना भैया होता है उसको अपन sin थीटा बटे cos थीटा के रूप में नहीं लिख सकते, आपने कहा लिख सकते हैं, तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा b, और sin थीटा का मान कितना हो जाएगा a। देखो tan थीटा बराबर हमको a बटे b दे रहा था, और मुझे पता है कि tan थीटा को मैं sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकता हूं। आपको ऐसे कम समझ में आएगा, देखो तो अच्छे समझा देता हूं, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर देख लीजिए a बटे b लिखा, मैंने कहा tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, आपने कहा sin थीटा बटे cos थीटा बराबर कितना दिया a बटे b। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल क्या हल करना था, cos थीटा प्लस के sin थीटा बटे cos थीटा माइनस के साइन थीटा। कोई दिक्कत? आपने भाई कोई दिक्कत नहीं। तो cos थीटा का मान कितना है b, sin थीटा का मान है a, cos थीटा का मान है b, sin थीटा का मान है, आंसर आ गया। अब मुझे कुछ कराना आपने भाई, कुछ नहीं, सवाल हल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। सरल सवाल आप कहो भाई इसे दोबारा बताओ, तो मेरा मन नहीं होता, मेरा मन ना लगे दोबारा बताने सरल सवाल में, सिर्फ मान ही रख लेते, सरल सवाल में मन ना लगे, मन हट जाता है यार, क्या बताऊं, हटाओ। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, यदि cos थीटा बराबर a b तथा sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब मुझे तो डायरेक्ट पता है cos थीटा, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लंब बटे कर्ण लिख सकता हूं, लिख सकता हूं a बटे b को, सॉरी देखो cos थीटा बराबर a बटे b दिया, तो cos थीटा को हम क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण। तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चा, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें a b c मान लेते हैं, जिसमें आधार कितना दिया a,
जिसमें कर्ण कितना दिया b। अब मुझे निकालना है लंब, मुझे क्या निकालना है लंब। और तो आप सब जानते हो लंब कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप कह रहे हो भैया आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते, देखो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता था कि मुझे पता है जो इसका मान होगा जिसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, जो उधर जाएगा तो माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, मुझे पता है। लेकिन मुझे तो आपको हल कराना ना, तो अब देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण आपका कितना दिया बी, तो यहाँ पर बी का स्क्वायर हो जाएगा। आधार आपको कितना दिया ए, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर दिया जाए। आपको लंब भावना में जाता हूँ, समझ करो। तो 20 का लंब का मान मुझे निकालना है, पता नहीं है। आधार का मान कितना दिया आपने लिया ए, तो मैंने कहा ए लिख दीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये खुलेगा, ये बी स्क्वायर हो गया और जे बराबर लंब का स्क्वायर और जे प्लस के ए स्क्वायर। मैंने जे प्लस का है तो इधर का हो जाएगा, आपको अभी माइनस का हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आ गया। मैंने कहा अगर इस पर स्क्वायर चढ़ा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट में क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर लंब। तो लंब बराबर कितना निकाले, अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दोगे अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब मुझे मान किसका बताना, आप मान बता दो। मुझे मान बताना साइन थीटा का, तो यहाँ लिखिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटे कर्ण कितना है बी। आंसर आ गया। कोई दिक्कत आपने भी, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल था, सिंपल सवाल था, कुछ था नहीं सवाल में। ठीक है, तो क्या करना है, cos थीटा बराबर a बटे b दिया, तो आपने कैसे आधार बटे कर्ण लिख सकते हो, जिससे कि आप क्या करो, पाइथागोरस में प्रमेय लगाकर आप तीनों के मान निकाल लो। दो की तो आपको दी, एक का आप निकाल लिया। तो पाइथागोरस में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो b एक कर्ण की जगह b लिखा था b स्क्वायर, और लंब का मान पता नहीं था, आधार हमको ये दे रहा, तो ये स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर जरा प्लस का था माइनस का हो गया, स्क्वायर था तो अंडर रूट चढ़ गया। अब ये तीनों का मान चल गया, मैं sin का, cos का, tan का, cot का, sec का, cosec का किसी को भी मान बता सकता हूं। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान अंडर रूट b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर और कर्ण का मान b, तो b लिख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, मैं सिर्फ कर रहा हूं। देख लीजिए, अब इतना सरल सवाल है। चौथा सवाल देखिए कितना सरल है, कुछ नहीं करना है आपको। एक बार देखो सेम संख्या लिखी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर के थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बताओ। क्वेश्चन में कुछ था नहीं था ना, आपको पता है सेम संख्या एक बार माइनस में लिखी और एक बार प्लस में, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, और इस बराबर कितना होता है, एक। तो मैंने एक लिख दिया, कोई दिक्कत आप नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ एक क्वेश्चन में कुछ है आपको, वही इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। देखो जैसे सेक थीटा लगा, सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बटे कॉस थीटा इंटू इससे क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। तो सही से अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो ये साइन थीटा हो जाएगा और बटे में कितना दिया आपको, कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। बताओ इसमें कुछ था आपको, वही इसमें कुछ नहीं था। सेक थीटा को मैंने एक बटे कॉस थीटा लिखा और साइन थीटा लिखा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो क्या होगा हमारा टेन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए पहला सवाल में क्या रहा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा बराबर आपको कॉस थीटा दे रहा और आपसे क्या का मान पूछा, थीटा का मान। कोई दिक्कत नहीं, जे इसके नीचे इसके गुणा में एक तो होगा, तो जे किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना, एक। तो मैंने कहा साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी बताया था मैंने, क्या होता है टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा। और मैं कहूंगा टेन थीटा में ये कितने का अंश का मान होता है, आप कहोगे टेन 45 अंश का मान होता है। तो मैंने कहा टेन से टेन कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 अंश। किस भाई को दिक्कत है, किसी भाई को दिक्कत तो बता दो। मैंने कुछ नहीं किया, देखो ये गुणा में, तो गुणा में हमेशा हर किसी संख्या के साथ कुछ भी हो तो उसके साथ एक गुणा में होता है। तो मैंने कहा ये cos थीटा तो इसके गुणा में एक तो होगा, तो मैंने cos थीटा बटे में आ गया, तो एक अगर बचा तो sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है। और ये कितने अंश का मान होता है, 10 45 का होता है। 10 से 10 करे थीटा बराबर कितना आ गया, 45। अब दूसरा सवाल देख लीजिए, इसमें क्या लिखा, sin स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम sin से तो बोलेंगे नहीं, sin स्क्वायर थीटा, और मैं sec स्क्वायर थीटा क्या लिख दूंगा, cos स्क्वायर थीटा। आपको समझ में नहीं आया, मुझे पता है। साइन स्क्वायर थीटा जो कहते हैं लिखा गुणा, सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे का गुणा हो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा
बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो बटे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको पूरे सवाल समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। अब हम क्या करेंगे अपने आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने अभी कितने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे 8 9 10 11 12, उसमें जो 12 नंबर का क्वेश्चन है वो हमको कल की क्लास में आपको बताया जाएगा 12 नंबर का क्वेश्चन। इसीलिए आप परेशान मत होना कि भैया 12 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से लाए, वो आपको कल बताया जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो। क्योंकि मेरे पास थोड़ा वो टाइम लेता है, इसलिए मैंने थोड़ा उसको देखा नहीं पहले, तो मैं उसको अच्छे से देख के फिर आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, इसलिए वो टाइम ले जाता है और टाइम वेस्ट हो जाता है। मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना है, इस वजह से मैंने कहा उसको कल बता दूंगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन की पावर 4 थीटा यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 का मान क्या कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस इक्वेशन को हल करनी है। ये लिखा cos थीटा, ये लिखा था cos थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लेना। आपको क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा cos थीटा बराबर 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। मैंने कहा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे भैया बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने कहा इसमें साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिखेंगे cos थीटा प्लस साइन की पावर 4 है, तो साइन की पावर मतलब यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। जैसे कि ये cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा लगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। तो जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां पर लिखेंगे cos थीटा, जहां की साइन की पावर 4 थीटा है तो वहां पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बराबर। तो आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, तो इसकी जगह कितना लिख देंगे 1। तो 1 आपका आंसर। कुछ नहीं करना था, देखो वहां समझो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आपको पता है cos थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा बन गया, तो आपने जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। cos थीटा 1 माइनस से cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, तो sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा है तो sin की 4 पावर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर के थीटा हो जाएगा। बस यहाँ पे रख दिया cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पहले दे रहा था कितना है इसका मान 1, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से आ गया समझ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इस क्वेश्चन राइट आंसर बता सकता हूँ 1 माइनस cos थीटा बटे क्या होगा sin थीटा। चलो और हल करके बताते हैं। देखो हल करके कैसे होगा, कुछ नहीं करना। मैंने कहा जब भी आपके हर में कल बताया था मैंने 1 प्लस के sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस के cos थीटा 1 माइनस sin थीटा, तो आपको सीधा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन का परमीकरण करना है। क्या करना है परमीकरण। तो 1 प्लस के cos थीटा लिखे, तो इसी का मुझे क्या करना है परमीकरण करना है। तो 1 प्लस के cos थीटा तो यहाँ हो जाए 1 माइनस के cos थीटा और 1 माइनस के cos थीटा। कोई दिक्कत आपने का भैया कोई दिक्कत नहीं, जो बस सिर्फ चिन्ह बदलता है, प्लस का तो माइनस का हो जाता, माइनस का तो प्लस का हो जाता। तो हमने कहा इसको हम sin थीटा लिखेंगे और कोष्टक में लिखेंगे 1 माइनस के cos थीटा। अब मैंने कहा जी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये फॉर्मूला किसका बनता है आपको a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। कोई दिक्कत आपने भी कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर और किसका cos का स्क्वायर। तो आपको पता है 1 माइनस से cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आपको ये sin स्क्वायर थीटा के बराबर किसके बराबर होता है, तो sin थीटा 1 माइनस के cos थीटा और बटे में कितना होगा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर से ये हट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस के cos थीटा बटे sin थीटा। आपका आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन नहीं करना था, क्वेश्चन में सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन दिखा, आपको हर में कुछ लगा तो आप उसका सीधा परमीकरण कर दो। आपने इसका क्या किया परमीकरण किया, जो प्लस का सिर्फ साइन बदलता है, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, बाकी जैसे संख्या वही समान रहती है। मैंने इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों मैंने कहा एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो बन का भी स्क्वायर और माइनस के cos स्क्वायर भी होगा। तो मैंने कहा जी तो ये sin स्क्वायर के बराबर हो, sin थीटा से एक sin थीटा कट गया तो 1 माइनस cos थीटा क्या होता है sin थीटा। देखने में अच्छे। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है। मुझे पता 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मुझे मान पता नहीं, तो मैं इसको सेम लिखूंगा 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा लिखूं। लेकिन मुझे पता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आपको ये sec स्क्वायर के थीटा के। कोई दिक्कत। अब आपको पता है कि मैं 1 के बटे इसको भी लिख सकता हूं और इसके बटे भी लिख सकता हूं, तो मैं इसे लिखूंगा 1 बटे sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा और बटे में क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपको, आपने कहा जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात तो हो रही है, दिक्कत वाली बात तो हो रही है। कैसे देखो
ये लिखा साइन स्क्वायर का थीटा, इसको हमने cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पे cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और ये करेगा sec थीटा, इसके नीचे बन आएगा तो फिर ये जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही सही, कोई गलती नहीं, सही सब। मैं थोड़ा लगा तो एक बटे sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप आपसे पूछे क्या होगा, आपको ये बच जाएगा cos स्क्वायर के cos स्क्वायर, थोड़ा सा कलम जी क्या, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का चिन्ह, इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, तो ऊपर का गुणा और बीच का गुणा होता है। आपको मैं पहले से बता चुका, आपने कहा ये पहले से आता है, तो इसे अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये क्या लिखा cos स्क्वायर थीटा और इंटू sec स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपको, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। देखो sin स्क्वायर थीटा 1 का गुणा होगा तो ये 1 हो गया, जो cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा दिया, तो जब भी cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा दिया तो इसका मतलब क्या है 1 है, इसका मतलब क्या है 1 है। मैं आपको कुछ मान लिखा दूंगा, आपके डाटा इनको याद कर लेना। देखो अभी लिखा दिया, इनका इन दोनों को जब भी लिखोगे इनका मान कितना होगा 1, तो इसका मान कितना हो गया 1, इसका मान कितना है 1, तो इसे लिखेंगे सिर्फ cos स्क्वायर थीटा और इसका मान 1 है, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। देखो जैसे कि मैं लिखा sin थीटा गुणा cos थीटा, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा, cos थीटा इंटू sec थीटा, इसका मान कितना होगा 1 होगा। अगर मैंने लिखा tan थीटा तो गुणा में आ गया cot थीटा, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। अब चाहे इन पे कितनी भी पावर चढ़ जाए, पावर दोनों पे समान होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम के लिए अगर मैंने लिख दिया था tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मान कितना होगा 1। देखो आप देखो tan का उल्टा कॉट होता है और tan का उल्टा कॉट है, पावर दोनों ही समान, तो आंसर 1 होगा। जैसे अगर मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर क्यू इंटू कॉस क्यू थीटा, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। क्या होगा 1, कि मुझे पता है कि sin थीटा पहले cos थीटा sec थीटा का मान 1 होगा, इसकी पावर दोनों ही समान चढ़ी होनी चाहिए, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो मान 1 होगा। ऐसा नहीं है sec की पावर 3 दी और cos की पावर 4 दी तब उसका आंसर 1 नहीं होगा, उसका आंसर cos थीटा होगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी फिर उसमें आंसर आएगा। इसीलिए cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। यहाँ मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब मान आप याद कर लेना, sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है। अब दिमाग में आ रहा है कि कैसे होता, तो देखो जैसे ऐसे होता, देखो ऐसे होता है tan थीटा इंटू cot थीटा लिखा, तो मैंने कहा tan थीटा बराबर क्या होगा 1/cot थीटा, और cot थीटा पहले से मुझे दे रहा था, तो cot थीटा कट गया तो क्या होता है, इसलिए होता है इन दोनों का कि विपरीत अगर लिखें तो उनका मान कितना होगा 1 होगा। इसीलिए मैंने इसका मान कितना लिखा, इसकी जगह कितना लिख दिया 1, तो 1 हो गया, तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी आपने हुई, कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। देखो 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा मैंने जब पता लिखा, मैंने कहा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होते, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बिना फॉर्मूले के आपको भैया मुझे समझ में नहीं आती, आपकी गलत बात है। आप फॉर्मूले याद करिए, आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिया ना, sec स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, क्यों होता है, तब तो समझ आ गया। आप याद ही नहीं करोगे फॉर्मूला पर, भैया क्या कर सकते, भैया क्या करें, कुछ नहीं। फिर मैंने कहा 1/, इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस का चिन्ह tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। sec स्क्वायर थीटा को जैसे लिखा मैंने कहा इसके नीचे 1 मान सकता हूं, ऊपर और नीचे का गुणा होता है, बीच का गुणा होता है, तो इन दोनों का मान तो 1 होता है, बस होगा। समझ लेंगे बाकी आप याद कर लेना, इन मानों को भी आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। पूछूंगा मैं आपसे, पूछूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे डालूंगा क्वेश्चन, तो आप वहां पर मुझे बताना। अब देखो 19वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कुछ नहीं करना आपको, अंडर रूट लिखा रहने दो, 1 माइनस sin थीटा लिखे रहने दो। आपको क्या करना 1 प्लस के sin थीटा, और मैंने कहा था इसका एक ही रूल चलता है कि जब भी कहीं भी संख्या लिखो हर में 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा लिखा तो उसका परिमेयकरण कर दो, तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे 1 माइनस के sin थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस के sin थीटा। कोई दिक्कत आपने कही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने इसका और इसका गुणा होगा तो जो हो जाएगा 1 माइनस के sin थीटा और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत आपने कही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दोनों संख्या समान होती है, जब उनका गुणा होता है तो स्क्वायर बन जाता है। जैसे a गुणा a होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, b गुणा b होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार देखो ये भी 1 माइनस sin थीटा, ये भी 1 माइनस sin थीटा, तो दोनों का गुणा होगा तो 1 माइनस के sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत आपने कही, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस के sin थीटा और इसका क्या लिख दूंगा स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया मेरा cos स्क्वायर थीटा। जो मेरा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है वो cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो
तो अब मैं इसे कैसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट के 1 माइनस के साइन थीटा और बटे कॉस थीटा और इसका पूरे का होल स्क्वायर। इस पूरे का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर, क्योंकि देखो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर। जब हर और अंश का स्क्वायर समान होता है तो हम उसे होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो हर अंश का भी स्क्वायर था और हर का भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब आपको पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो इसका आंसर 1 माइनस के साइन थीटा बटे कॉस थीटा इसका आंसर आ जाएगा। और आंसर में इसका देखूं केवल नंबर का 9वें नंबर का, तो 9वें नंबर का आंसर आ गया है, नहीं आया। देखो 9वें नंबर का आंसर इतना नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना आप, ठीक है। इतना आप आंसर, अगर आपका इतना आंसर तो सही है, अगर आपको इतना आंसर नहीं दे रहा है तो आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना, क्योंकि जो 1 माइनस के साइन थीटा आ गया और नीचे कितना लिखा है कॉस थीटा। तो आपको क्या करना है, आप इसे 1 अभी जैसे उस क्वेश्चन को किया था, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन को बताया था कि 1 कॉस थीटा लिखेंगे और माइनस का चिन्ह लगा के साइन थीटा बटे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। तो मैं आपसे पूछूं 1 कॉस थीटा क्या होता है, आपको ये सेक थीटा होता है। मैंने कहा साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, आपको ये टेन थीटा होता है। बस लीजिए हल हो गया। तो पहली बात तो आपका आंसर इतना हो गया था, लेकिन वो आंसर ऐसा नहीं दे रहा था, तो मैंने क्या किया, 1 कॉस थीटा लिख दिया। ऐसे 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आपका यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर मैंने क्या किया, मैं 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो हर में दिया है, जो दोनों का मान है, तो इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं। तो 1 कॉस थीटा सेक थीटा हो गया, माइनस का चिन्ह साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। आपका ये आंसर तो एक बार फिर से देख लो, कुछ नहीं करना, अंडर रूट में संख्या ली उसको लिखो, हर में जो संख्या ली उसका हम परिवर्तन करते। मैंने कहा ये दोनों संख्या समान है तो स्क्वायर बनेगा, एक प्लस में एक माइनस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। मैंने इसको सेम ही लिखा, इसका मान कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। मैंने कहा इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर दोनों का, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो मैंने 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा तो सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, और फिर अपन कल अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे 12वें क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा साइन साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये लिखा तो देखो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो एक बार ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर, नहीं आपको इतना समझ नहीं पाओ। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 बन जाएंगे, ये भी 2 दूनी 4 बन जाएंगे, प्लस के 1 इधर क्या लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, आपने कहा हाँ भैया बन गया, तो एक बार क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बार माइनस में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, देखो ये दोनों तो एक बार मैंने इसको प्लस में लिख दिया, एक बार मैंने इसको माइनस में लिख दिया। प्लस में कितना लिखा 1 और इनटू में कितना है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपको, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है इतने का मान कितना होता है, आपने कहा ये 1, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 इनटू ये कितना लिखा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 1 और इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा 1 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया है, 1 इसका मान तो कितना था 1 था। अब 1 का इस संख्या में गुणा हो तो ये संख्या बचेगी, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा और जे माइनस के कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है, और इधर क्या लिखा प्लस के 1 और इधर क्या लिखा है मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर क्या लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा समझा लो, देखो 1 और 1 जोड़कर कितने हो जाएंगे आपको, ये 2 माइनस माइनस जोड़कर कितने माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो सवाल तो मुझे गड़बड़ सा लग रहा है, क्या लग रहा है देख लो एक बार, सवाल में गड़बड़ तो नहीं, सवाल तो बिल्कुल सही है, सवाल में कहीं भी गलती नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा था, मुझे साइन स्क्वायर थीटा के पदों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी मेरा जो कोसेक स्क्वायर थीटा हटेगा, अन्यथा नहीं हटेगा कोसेक थीटा, मेरा क्या नहीं हटेगा, फिर कोसेक थीटा
नहीं हटेगा तो फिर आंसर मेरा नहीं निकलेगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, यहाँ चेंज किया तो इसको मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा है कि यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बुक से भैया, कई बच्चों का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है सर सॉल्यूशन में देख के तो ही पढ़ा रहे चलो सुन देखो, अगर मैं इसे मैं इसको 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा लिख रहा था, तो cos थीटा और cos का कोई संबंध ही नहीं है, तो हल ही नहीं होता आगे और फिर हम परेशान होते, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा ना। अब आपको कैसे पता चला कि इधर ऐसा हो भैया, क्योंकि इसके तो आंसर दिए ना, तो आंसर मुझे पता या नहीं रहा, तो फिर गड़बड़ कर रहा था मैं कहीं चलो देखो, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा, ये तो बनी हो जाएगा, तो फिर मैं साइन स्क्वायर थीटा को जगह होता लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का चिन्ह इसे क्या लिखूंगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, जी प्लस का कितना लिखा 1, जी कितना हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, मैंने कैसे लिखेंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का हो तो जो माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, और जी प्लस का कितना है 1, और इनटू कितना लिखा अपना कोसेक स्क्वायर थीटा, कितना लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जे माइनस का और ए प्लस का कट गया, ये दोनों जोड़ करके कितने होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू गुणा का चिन्ह करें कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, कितना 1/sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कट गया, तो 2 आपका आंसर। एक बार फिर से समझाऊंगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो जो क्वेश्चन अच्छा होगा मैं उसे एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार समझाऊंगा, जो सरल क्वेश्चन रहता है ना तो उसमें थोड़ा मन लगता है यार सर अलग से बता क्या, इसको मैं 2 बार का 3 बार कहोगे 3 बार बताऊंगा। अच्छा क्वेश्चन देखो, साइन पावर 4 थीटा माइनस कोसेक पावर 4 थीटा प्लस के बनो कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा था, मैंने कहा मैं से साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दूं माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दूं, जिससे मुझे पता चल गया एक बार एक प्लस में आएगा और एक बार माइनस आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, इसलिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा और प्लस के बनो कोसेक स्क्वायर थीटा, मैंने कहा इतने का मान 1 होता तो मैंने 1 लिख दिया, इसको मैंने सेम टू सेम लिखा, प्लस का बनो कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा, फिर मैंने कहा 1 का मैं गुणा करूंगा वही इक्वेशन क्या आई, मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज नहीं करेंगे, हम कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बदलेंगे, क्योंकि तभी हमारा कटेगा सवाल, क्योंकि इधर क्या लिखा कोसेक लिखा इस वजह से, तो मैंने कोसेक जी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करना है, तो कोस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा प्लस के पहले की, मैंने माइनस चिन्ह के अंदर गुणा कर जो माइनस का हो, जो माइनस माइनस प्लस का होगा, जो बनता मैं जे माइनस का था ये प्लस का था कट गया, साइन और साइन स्क्वायर थीटा जुड़ के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो, गुणा का चिन्ह लगाया, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो 2 आपका आंसर आ गया। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, और कल से हम इसके 12वां क्वेश्चन और इसके आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।